पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय। ये कहावत काफी मशहूर है। यानी संतान अगर अच्छी हो तो संपत्ति जुटाने का क्या मतलब, अपने ही संपत्ति बना लेगा। वहीं अगर संतान बुरी है तब भी संपत्ति जुटाने का क्या मतलब, वो उसे संभाल ही नहीं पाएंगी, सब कुछ उड़ा देंगी, बर्बाद कर देंगी। जिन माँ बाप ने उन्हें कभी उंगलियां पकड़ चलना सिखाया, पाल पोस कर बड़ा किया, उनके लिए हड्डियां गलाई और बुढ़ापे में वे माँ बाप ही उनके लिए बोझ से लगने लगे। ये कहानी नहीं, हकीकत है। आइए आज आपको एक बूढ़े बाप की सच्ची कहानी सुनाती हूँ, जिसको उसके ही बेटे ने घर से बाहर निकाल दिया। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। सर्दियों का समय था और ठंड भी अपने चरम सीमा पर थी। सुबह का समय था। मैं जब सुबह कॉलेज जा रही थी तो मैंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जो ठंड से ठिठुर रहा था और रोड के किनारे बैठे ठंड में कांप रहा था। उस बूढ़े आदमी के आंखों में आंसू थे। उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे और न ही ओढ़ने के लिए कंबल था। उसके पास कुछ भी नहीं था। मैं वहां थोड़ी देर रुकी और उस बूढ़े आदमी के पास गई और उस बूढ़े आदमी से उसके इस हालात के बारे में पूछा तो उसका जवाब सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं उसके बाद वहां से कॉलेज चली गई। उस बूढ़े आदमी की बातों को सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। उस आदमी ने मुझे जो कुछ कहा उसे मैं एक कविता के रूप में व्यक्त कर रही हूँ। आज फिर से इंसानियत को मरते देखा है। जब एक बूढ़े बाप को ठंड में रोड पर ठिठुरते देखा है। न जाने कैसे छोड़ देते हैं लोग अपने माँ बाप को। आज फिर एक जिंदगी को बेदर्दी से मरते देखा है। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर एक चाहत थी। इतनी मुश्किल में भी उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट थी। बहुत बुरा लग रहा था मुझे। ना जाने क्यों मन में एक बेचैनी थी। मेरे पास कुछ भी न था देने को, लेकिन फिर भी उसको कुछ भेंट देनी थी। आखिरकार मैंने उससे पूछ ही लिया, बाबा तू यहाँ इतनी ठंड में क्यों लेटा है, अपने घर क्यों नहीं जाता? उसके आंखों में आंसू आ गए, प्यार की झलक भी दिख रही थी। वह बोला, बेटी, मेरा एक बेटा है जिसको मैंने पलकों पर बिठाया था। प्यार तो खुद से भी ज्यादा किया था उसको, क्योंकि उसके ऊपर से उठा उसके माँ का जो साया था। मैं बाप होकर उसको एक माँ का भी प्यार दिया। शायद कुछ इसी कारण से उसने मुझे आज घर से निकाल दिया। ना सोचा था मैंने कि कभी ऐसी भी घड़ी आएगी जो बेटी अपने माँ बाप से दूर आई है, आज वही मुझे घर से निकलवाएगी। मैंने बेटे को बहुत समझाया, अपने किए हर प्यार को बताया था, पर बेटे के मन में जैसे एक अंधकार सा छाया था। वो भी अपनी पत्नी की बातों में आकर अपने बाप पर जुल्म ढाया है। जिस बाप ने बेटे के लिए अपनी सारी खुशियां त्याग दी, आज वो जैसे हुआ कोई पराया है। बस इतनी से कहानी है मेरी, जो इस रोड पर पड़ा हूँ मैं। जिस बेटे को हर एक सुख दिया, आज उसी की वजह से इस मोड़ पर खड़ा हूँ मैं। बेटी, एक बात तुमको भी बताता हूँ, तू बहुत प्यार करना अपने माँ बाप को, पर इस मोड़ पर मत छोड़ना कभी। त्याग देते हैं माँ बाप अपनी सारी खुशियों को, जिससे बेटे को दुख ना हो कभी। मैंने भी बहुत प्यार किया था अपने बेटे को, पर आज कुछ इस कदर बहाया गया हूँ। पर तू कभी न छोड़ना अपने माँ बाप का साथ, आज जिस तरह से मैं ठुकराया गया हूँ। इतना कहकर बूढ़ा व्यक्ति रोने लगा, अपने बचे हुए जीवन को रोकर ही खोने लगा। फिर मैं भी वहां से चली गई, उसका दर्द मुझको भी रुला गया।
इतनी समझ तो नहीं है मुझ में कहीं मैं समझाऊं, पर फिर भी एक बात कहना चाहती हूँ, हर बेटे को मत छोड़ कभी उस माँ बाप को बेसहारा, जिसने तेरे लिए अपने हर सुख को खोया है। माँ बाप तो वो सूरज है जिसने खुद आग में जलकर तेरे जीवन के हर अंधकार को धोया है।